बॉलीवुड में ना कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो बस जहन में बस जाती हैं, और एक ऐसी ही दमदार आवाज के मालिक हैं सनी देओल, वो सुपरस्टार जिनकी कहानी किसी फिल्मी तूफान से कम नहीं है। तो आज चलिए उनके इसी सफर और विरासत को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, याद कीजिए साल 2023 एक फिल्म आई गदर 2 और उसने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर सुनामी हिला दी। सच कहूं तो ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त वापसी में से एक थी और इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि सनी देओल का स्टारडम वो आज भी उतना ही मजबूत है। उनका जो ये 40 साल का सफर है ना, वो अपने आप में एक पूरी ब्लॉकबस्टर कहानी है। देखिए 1983 में एक धमाकेदार एंट्री होती है, 90s के दशक में स्टारडम का पीक, फिर 2000 के दशक में एक तरह का ठहराव सा आ जाता है और फिर 2023 में वो वापसी जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन इस जबरदस्त सफर की जड़ें हैं कहाँ? असल में उनकी कहानी उनकी पहली फिल्म से भी बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। वो बॉलीवुड के कह सकते हैं कि पहले शाही परिवार में पैदा हुए थे। देओल परिवार की जड़ें हमारे सिनेमा में बहुत गहरी हैं। पिता लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र, भाई बॉबी और अभय देओल, और अब तो उनके बेटे करण देओल भी हैं। मतलब एक्टिंग तो जैसे उनके खून में ही दौड़ती है। पर इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद सनी देओल ने जो अपनी पहचान बनाई वो बिल्कुल अलग थी। 80 और 90 के दशक में उन्होंने स्टारडम को एक नई ही परिभाषा दे दी, और वो भी सिर्फ अपने दम पर। वो साल था 1983। फिल्म थी बेताब और ये फिल्म एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बस एक फिल्म और सनी देओल रातों रात स्टार बन गए। बॉलीवुड को अपना नया एक्शन हीरो मिल चुका था। तो आखिर ऐसा क्या था जो उन्हें इतना खास बनाता था? एक तो उनकी वो दमदार डायलॉग डिलीवरी, पर्दे पर वो सच्चा, जबरदस्त गुस्सा और देशभक्ति से भरे वो किरदार। घायल, बॉर्डर, घातक जैसी फिल्मों ने तो उन्हें असली वन मैन आर्मी का टाइटल ही दे दिया। और ये डायलॉग, इसे कौन भूल सकता है भला। 1993 की फिल्म दामिनी का ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पहचान बन गया। ये उनकी ऑन स्क्रीन पावर का सिंबल है और आज भी बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में गिना जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या सनी देओल सिर्फ एक एक्शन हीरो ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी पहचान और उनकी काबिलियत सिल्वर स्क्रीन से कहीं आगे तक फैली हुई है। सोचिए जरा, उन्हें दो नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, एक घायल के लिए और दूसरा दामिनी के लिए। किसी मेन स्ट्रीम एक्शन स्टार के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही वो चीज है जो उन्हें अपने दौर के दूसरे एक्शन हीरो से एकदम अलग खड़ा करती है। जहां बाकी स्टार्स सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रहे थे, वहीं सनी देओल बॉक्स ऑफिस हिट्स के साथ साथ क्रिटिकल अक्लेम यानी कि नेशनल अवार्ड्स भी जीत रहे। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया, डायरेक्शन भी किया, और फिर 2019 में एक और बड़ा कदम उठाया, पॉलिटिक्स का। वो गुरदासपुर से संसद सदस्य चुने गए, जिसने उनके करियर में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि 40 साल बाद भी सनी देओल एक कल्चरल आइकॉन क्यों बने हुए हैं? आखिर क्यों उनकी विरासत इतनी मजबूत है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें अक्सर धरती पुत्र हीरो कहा जाता है। इसका मतलब है मिट्टी का बेटा। वो एक ऐसे हीरो हैं जो जमीन से जुड़ा है, ईमानदार है और बहुत शक्तिशाली है। और यही वो वजह है कि आम जनता को लगता है कि ये तो हम में से ही एक है, हमारा अपना हीरो। और सच पूछिए तो यही उनकी पूरी विरासत को बयां करता है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो लाखों लोगों के लिए देशभक्ति का एक सिंबल है, एक इमोशन है। उनका असर सिनेमा के पर्दे से कहीं ज्यादा गहरा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में उनकी इस तरह की हीरोइज्म को कौन सी चीज हमेशा के लिए रेलेवेंट बनाती है? शायद इसका जवाब उनकी उसी ईमानदारी और सच्चाई में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?